हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को अच्छे से? ओके, थैंक यू सो मच। तो हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक नारद भक्ति सूत्र कर रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र में आज हम 17 लेसन पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से सबके पास बुक है। किसी के पास बुक नहीं है प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। जिसके पास बुक नहीं है, खाली भूमिका के पास नहीं है। ओके माता जी, यमुना माता जी के पास भी नहीं है। किसके पास? यमुना सुंदरी के पास भी नहीं है। और किसी के पास? ओके, तो आप लोगों को ये कहाँ गई हमारी गौरी? गौरी ने लीव कर दिया क्या? जी माता जी, मैं उनको कॉल करूँ क्या? क्योंकि बुक उनके पास है, वो पीडीएफ बना के आपको दे देंगे। या परम श्रेष्ठा माता जी, आप थोड़ा फोटो क्लिक करके दे सकती हैं 2 पेज के, श्री सखी ग्रुप में भेज दीजिए। 2 पेज है खाली, आप फोटो खींच के भेज दीजिए। तो श्री सखी ग्रुप पर भेज दीजिए, आपको अच्छे से खींचेगा। तो नारद भक्ति सूत्र जैसा कि हम पढ़ रहे थे, उसमें हम देख रहे थे कि नारद जी ने जो ग्रंथ लिखे है ना, उसमें नारद मुनि ने सबसे पहले स्मृति लिखे, जिसमें कर्म कांड के बारे में है। फिर नारद पंचरात्र विधि लिखी, जिसमें कि उपासना कांड के बारे में और प्लस भक्ति के बारे में है। तब भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो व्यासदेव के कहने नारद मुनि ने फिर उसके बाद भक्ति सूत्र यानी नारद भक्ति सूत्र की रचना की। तब जाके उनको सेटिस्फेक्शन हुआ और ये ज्ञान उन्होंने व्यासदेव से शेयर किया था। तो नारद भक्ति सूत्र में सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट उसमें बताया कि भक्ति का महत्व क्या है। उसके बाद नारद मुनि जो है वो सेकेंड पार्ट में ये बता रहे हैं कि अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग जो आचार्य हैं यानी तत् लक्षणानि वाच्यन्ते। तो वहां पे क्या बता रहे हैं कि भक्ति की परिभाषा क्या है, या अलग अलग प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा भक्ति क्या होती है। समझ में आया? शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन हमने देखी थी पिछले क्लास में, रूप गोस्वामी के द्वारा देखा था ना कि रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या कहते हैं। किसी को याद है वो श्लोका जो हमने किया था एनओडी का? शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। यस, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। ये रूप गोस्वामी ने डेफिनेशन दी है ना। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था पराशर मुनि के द्वारा। तो पराशर मुनि जो है ये व्यास देव के पिता है। और पराशर मुनि जो थे आप जानते हैं, पराशर मुनि अति विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने भक्ति की क्या परिभाषा बताई? उन्होंने भक्ति की परिभाषा बताई थी कि जो पूजा आदेशु अनुराग, यानी भगवान की भक्ति में जो पूजा आदि है, जब इसे अनुराग के साथ किया जाता है तो इसे भक्ति कहते हैं। तो पराशर मुनि के बारे में हम सब जानते हैं। पराशर मुनि ने ये सूत्र दिया था, इसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं, सूत्र नंबर 16। आज हम सूत्र नंबर 17 करेंगे। तो आज हम एक और ऋषि के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भक्ति की डेफिनेशन दी कि क्या लक्षण है शुद्ध भक्ति के। देखिए, अलग अलग आचार्यों के द्वारा जब हम पढ़ेंगे तो हमें भक्ति का ब्रॉडर एस्पेक्ट प्राप्त होगा। हमने केवल इतना ही सुना कि भक्ति के अनुकूल जो चीजें उनको स्वीकार करना चाहिए और कोई अभिलाषा नहीं करना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान और कर्म मिश्रित भक्ति नहीं, उसको स्वीकार नहीं किया। जो कृष्ण के अनुकूल है उसको स्वीकार करना वो कर्म जो है वो भक्ति कहलाती है। जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है उन कर्मों को भक्ति कहते हैं। लेकिन पराशर मुनि ने कहा कि जो पूजा आदि है यानी नवधा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये जो नवधा भक्ति है जब इसे प्रेम पूर्वक संपन्न किया जाता है तो इसे भक्ति कहते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? एक लाइन में आंसर है लेकिन इसको पूरा डिस्क्राइब किया था हम लोगों ने, पूरा अच्छे से चर्चा की थी कि पराशर मुनि ये मानते हैं
यानी भक्ति अगर और डिफाइन किया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि 9 प्रकार की चीजें जब अनुराग के साथ की जाती है, अनुराग मतलब डीप प्रेम, डीप लव के साथ जब की जाती है। अनुराग मतलब होता है, एक होती विधि, एक होता है राग। विधि क्या होता है, जब हम शास्त्र शासन पर या गुरु के शासन पर कोई कार्य करते हैं तो उसको विधि भक्ति करते हैं। कोई शासन करे तब हम कुछ वो काम करें, गुरु से दीक्षा ली है या जो हमारे जो सीनियर हैं या शास्त्र में ऐसा लिखा है इसलिए हम पालन करते हैं। लेकिन राग में शासन नहीं होता, अप्रेम वश हम वो कार्य करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो अनुराग में का मतलब क्या हुआ कि जब ये चीजें श्रवण करना, स्मरण करना, अर्चनम करना, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्म निवेदन, नवदा भक्ति जब प्रेम के साथ किया जाता है, कोई शास्त्र शासन नहीं होता, कोई बाहर से फोर्स नहीं करता, बल्कि व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है, उसको भक्ति कहते हैं। अब आइए गर्ग मुनि के द्वारा देखते हैं कि क्या है। देखिए 2 शब्द गर्ग मुनि ने दिए हैं, तथा आदेशु इति गर्ग, यानी कथा, है ना। गर्ग मुनि कहते हैं कि भक्ति भगवान के संबंध में अथवा भगवान द्वारा कथित कथाओं में अनुराग है। देखिए क्या बोल रहे हैं, भक्ति का क्या मतलब है, कथा अनुराग। भगवान की जो लीला कथाएं हैं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, है ना, विष्णु पुराण, जितनी भी कथाएं हैं उन कथाओं को सुनना, है ना, अपने वैष्णव जन से सुनना, ये भक्ति। किसने कहा, ये गर्ग मुनि कह रहे हैं। देखिए कितना हम अच्छे से सुन रहे हैं। अब आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। नंदी कांतनावाची थोड़ा तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जैसे गर्ग मुनि ने कृष्ण कथा श्रवण की महत्ता दिखा सिखाई, उसी प्रकार शील प्रभुपाद ने भी कृष्ण कथा पर बल दिया। एक प्रकार की कथा कृष्ण कथा स्वयं भगवान के कमल मुख द्वारा उक्त वाणी होती है, जैसे भगवत गीता। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि हमें प्रत्येक मिलने वाले से कृष्ण की वाणी, कृष्ण उपदेश दोहरानी चाहिए। एक अन्य प्रकार की कृष्ण कथा कृष्ण के संबंध में उक्त वाणी है, जैसे श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित के प्रति। शुकदेव सारे 12 स्कंदों में सर्वत्र भगवान के विभिन्न अवतारों की अद्भुत लीलाओं के संबंध में चर्चा करते हैं। 10वें स्कंद में वह परम पुरुषोत्तम भगवान के व्यक्तित्व के आदि रूप भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका की लीलाओं का वर्णन करते हैं। यह सब कृष्ण कथा है। यह शुद्ध भक्तों का लक्षण है कि वे केवल दिव्य विषयों पर ही चर्चा करते हैं। भक्त मौन का अभ्यास समस्त भौतिक चर्चाओं के वर्जन से करता है, किंतु कृष्ण कथा कहने से वह सदैव प्रसन्न होता है। जैसे कृष्ण ने भगवत गीता 10.9 में कहा है, मत चिता मत प्राणा बोधयंतन परस्परम कथयंत माम नित्यम तुषंति चारमंति चा। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में रहते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में पूर्णता समर्पित रहते हैं एवं वह एक दूसरे को उद्धृत करते हुए तथा मेरी कथाएं कहते हुए महान तृप्ति तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण के अपने 10वें स्कंद के विवरणों के प्रारंभ से पूर्व शुकदेव महाराज परीक्षित को बताते हैं कि माता जी आप पढ़ दो। निर्वित ततः उपदीयमानात् भव औषधि रोध मनोभिरामं कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान ब्रजेत विदा पशुखला। भौतिक कामनाओं से निवृत्त व्यक्तियों द्वारा कथित भगवान के वर्णन बारंबार जन्म मरणशील बद्ध जीव हेतु उपयुक्त औषधि है एवं वे मन तथा कान को प्रफुल्लित करते हैं। अतः कौन ऐसे भगवत गुण अनुवाद को सुनना छोड़ेगा, सिवा उसके जो कि कसाई हो या समय का ही हत्यारा हो। भागवत 10.9.4। नारद मुनि ने अपने निजी कृष्ण भावना अमृत का श्रेय शुद्ध भक्तों भक्ति वेदांतों को दिया।
जिनकी उन्होंने 5 वर्ष की आयु के समय सेवा की थी एवं जिन्हें उन्होंने कृष्ण कथा कहते हुए सुना था। हे व्यासदेव, उस सत्संग में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनको भगवान कृष्ण की आकर्षक लीलाओं का वर्णन करते हुए सुन सका एवं इस प्रकार सावधानी पूर्वक सुनते हुए भगवान की कथा का मेरा आस्वादन पग पग पर बढ़ता गया। भागवत 1.5.26। अतः गर्ग मुनि का मत की भक्ति कृष्ण कथा के प्रति अनुराग है, महाजनों द्वारा स्वीकृत एवं अभ्यसित है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे गर्ग मुनि जो है उन्होंने एक सिंपल सी बात की कि भगवान की लीला कथा का श्रवण करना, लीला कथा श्रवण करने से जो अनुराग उत्पन्न होता है उसको भक्ति कहते हैं। तो अलग अलग आचार्यों ने भक्ति के लक्षण बताए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गर्ग मुनि क्या बता रहे हैं कि भगवान की जो कथा है, कृष्ण कथा जो है वो कान में रसायन की तरह कार्य करती है ना। भागवतम में बताया कि कर्ण रसायन है ना। पृथ्वी महाराज ने जब उनको तपस्या की थी तो उन्होंने भगवान से क्या, मेरे 1000 कान हो जाए कि एक कान से मेरे आपकी कथा लीला कथा नहीं सुनता, अगर आपको कुछ देना ही है तो आप क्या दीजिए, मुझे 1000 कान दे दीजिए, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, कथा श्रवण कर सकूं, आपकी जो कथा है कथा अमृत का पान कर सकूं। अनंत शेष के 1000 मुख है, इससे वो हमेशा भगवान की कथा कहते हैं, लेकिन आज तक वो कथाएं जो है वो समाप्त नहीं हुई। वो कहते हैं मैं तो एक अंश का वर्णन कर पाऊं। तो भगवान की कथाओं का श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितमृत में जो एग्जाम्पल दिया था कि समुद्र में जितनी लहरें उठती हैं वो भी कम है, लेकिन भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान की कितनी कथाएं हैं, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है ना। तो भगवान जो है उनके भगवान और भगवान के भक्तों की कथाएं अनंत है ना, अनंत की जा सकती है, अनंत रूप में बताई जा सकती है। तो उनका जो कथा श्रवण जो भक्त करते हैं अलग अलग रसों में करते हैं है ना। जो दास्य है वो दास्य भाव में भगवान की कथा सुनते हैं है ना, अलग अलग रसों से भी आस्वादन करते हैं। और अलग अलग स्तर के भक्त भी होते हैं है ना, जो अलग अलग स्तर पर होते हैं, कोई कनिष्ठ होता है, कोई मध्यम होता है, कोई उत्तम अधिकारी होता है। तो वो जब भगवान की कथा सुनते हैं तो उनका आस्वादन वो अलग अलग स्तर के हिसाब से करते हैं, जिनकी जैसी कैपेसिटी रहती है। तो यहाँ पे गर्ग मुनि कहते हैं कि कृष्ण कथा जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल या इतनी शाश्वत और हर समय नवीन कैसे रहती है, क्योंकि हम मटेरियल जगत में कोई भी साहित्य पढ़ते हैं या किसी के बारे में श्रवण करते हैं तो थोड़े दिन श्रवण के बाद वो विषय जो है शुष्क हो जाता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। कितने लोगों का ये मानना है, अपना हाथ खड़ा कीजिए, कि जब हम भौतिक चीजें सुनते हैं तो थोड़े दिन बाद डिसइंटरेस्ट हो जाता है। अच्छा, आप लोग रामायण कथा कितने दिनों से सुन रहे हैं राम जी की कथा है ना, अभी भी रामायण दिखाया जाए, हमें हर स्टोरी पता होगी, अभी ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है, लेकिन आप देखिए उसमें हमेशा इंटरेस्ट बना रहता है ना। तो ऐसा क्या है उसमें, क्योंकि उसमें भगवान अच्युत की कथा है, और या जो शास्त्र है उसको स्वयं भगवान ने बोला है, जिसके कारण वो भी परम पुरुषोत्तम भगवान की तरह शाश्वत सच्चिदानंद है। और उसमें क्या है, भौतिक कलमश नहीं पाया जाता। तो भौतिक कलमश क्या होता है कि कोई चीज का जन्म होता है, थोड़े दिन तक रहता है, बढ़ता है, उत्पत्ति करता है, क्षय होता है और फिर मृत्यु हो जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल चीजों के साथ ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल चीजों का ना जन्म होता है न मृत्यु रहता है, एवर ग्रीन, एवर फ्रेश, एवर यंग रहते हैं, जैसे हमारी आत्मा और जैसे हमारे ठाकुर जी। तो यहाँ पे बताया कि ये कथा जो है ऐसे भगवान से निकलती है, इसलिए सदैव क्या रहती है, नवीन रहती है और लोगों को आकर्षित है। क्योंकि देखिए सच्चिदानंद भगवान के हम अंश आत्मा है, तो आत्मा की जो खुराक है वो सच्चिदानंद वस्तु है, जिसमें उसको इंटरेस्ट आता है। शरीर जो है जड़ है, इसलिए वो मटेरियल चीजों की तरफ जाता है, समझ रहे हैं। शरीर मटेरियल तत्वों से बना है, तो वो बाध्य करता है, आवृत कर देता है आत्मा को कि वो मटेरियल चीजों में इंटरेस्ट या हैप्पीनेस को तलाशे।
लेकिन जब हम मटेरियल चीजों में हैप्पीनेस को तलाशते हैं तो क्या होता है, हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो सच्चिदानंद चीज सच्चिदानंद से ही अट्रैक्ट हो सकती है। तो हमारे जो भगवान है आत्मा, उनकी कथाओं से अट्रैक्ट होती है। तो आपने पढ़ा है ईशोपनिषद, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान कैसे हैं? पूर्ण, कंप्लीट। तो उनसे निकलने वाली चीजें कैसी हैं? पूर्ण है ना। भगवान पूर्ण है तो भगवान से निकलने वाली चीजें भी पूर्ण होती हैं, और इसलिए वो हमेशा पूर्ण बने, उनके इतनी चीजें निकलती फिर भी वो पूर्ण बने रहते हैं। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि भगवान पूर्ण है, इसलिए उनकी जो कथाएं हैं उसमें भी वही सेम मधुरता होती है। कृष्ण और तदीय दो शब्द यूज करते हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसा में सिंधु। तो भगवान और भगवान से संबंधित चीजें सेम होती है, जैसे भगवान का धाम, भगवान का नाम है ना, रूप, नाम रूप गुण लीला धाम, तो ये भगवान से अभिन्न होते हैं। धाम कैसा होता है? वो भी चिन्मय होता है, समझ रहे? तो भगवान की तदीय जो चीजें होती हैं वो अलग नहीं होती है, वो सेम रिजल्ट प्रदान करती है। इसीलिए भगवान की कथा में वही रस प्राप्त होता है जो कि भगवान को देखने से या भगवान का पर्सनल एसोसिएशन करने से प्राप्त होता है। और यदि ये कथा प्रामाणिक स्रोतों के द्वारा सुनी जाए, देखिए बहुत फर्क पड़ता है कि हम श्रवण किससे कर रहे हैं। अगर हम परंपरा में श्रवण करते हैं, जो साधु के लक्षण से युक्त लोग हैं उनसे हम श्रवण करते हैं, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, ऐसे भक्तों के मुख से जब हम भगवान की लीला कथा श्रवण करते हैं तो हृदय में तत्क्षण भगवान तुरंत स्टैब्लिश होता है। तो श्रीमद् भागवतम में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था ना, थर्ड जब हमने श्लोका पढ़ा था तो उसमें कहता है तत्क्षणात्, भगवान कथा सुनने मात्र से हृदय में तुरंत ही अवतरित हो जाता। तो यह है लीला कथा, एक प्रकार की कृष्ण कथा, कृष्ण के संबंध में उक्त वाणी है, जैसे श्रीमद् भागवत में सूत गोस्वामी महाराज प्रक्षित कहते हैं। तो हमने देखा था, बार बार कहा जाता है कि वैसे ही श्रीमद् भागवतम जो है रस युक्त है, आम के फल के, लेकिन जब उसमें शुक जैसे लोग जब उसको जूठा कर देते तो वो और सुंदर हो जाता है। जैसे आम है, आम पेड़ पे लगा रहता है, उसको कोई तोता जूठा कर दे तो मतलब वो आम बहुत मीठा है, उसकी मधुरता बढ़ जाती है। तो उसी तरह से ऐसे ही भगवान की लीलाएं कथा बहुत मधुर होती है, लेकिन जब किसी वैष्णव के मुख से बोली जाती है तो उसकी मधुरता और बढ़ जाती है। आप लोगों में से कितने लोगों को एहसास हुआ है जब आप श्री मुखों से, वैष्णव मुखों से कथाएं सुने हैं और आपको लगा है कि हमको सुनते रहना चाहिए? कितने लोगों को लगता है ऐसा? एहसास है आप लोगों को ना? तो जब वैष्णव कथा सुनाते हैं, उसके बाद जब भगवान का दर्शन करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो इतना आनंद हो जाता है कि हमारा आनंद और बढ़ जाता है। तो यही बात माता जी, हमको तो तुम्हारे मुंह से भी लगता है कि सुनते रहे। माता जी बटरिंग बहुत अच्छी है। हमको चलने के लिए बहुत आराम रहेगा, बस ये ध्यान रखना मैं गिर ना जाऊं। नहीं माता जी, सच बात है माता जी, सच बात है। तो ये मेरे को भी लगता है। 10वें स्कंद में परम पुरुषोत्तम भगवान के व्यक्तित्व के रूप, भगवान के वृंदावन मथुरा की लीलाओं का वर्णन करते हैं, और ये सब कृष्ण का। देखिए, कथा का मतलब ये नहीं होता है कि केवल हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, भगवान श्री कृष्ण, उनका धाम मथुरा और द्वारिका, मतलब ये सारी चीजें जो है, पूरा पैराफेरिया कृष्ण और तदीय दोनों कृष्ण कथा। धाम जाना ये कथा नहीं है, ये भी कथा है, क्योंकि वहां पे लीलाएं हुई है भगवान की, है ना। तो ये होगा, ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है, केवल दिव्य विषयों पर ही चर्चा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में बहुत लोगों ने बोला कि मौन का क्या अर्थ होता है, मौन का क्या अर्थ। तो कौन एक्सप्लेन करेगा असली मौन का मतलब क्या होता है? शास्त्र उपदेशामृत में भी बताया गया है, प्रभुपाद ने भागवत गीता में भी बताया है। यस प्रेम जी। मौन का मतलब है भगवान की कथा कर, कथा को मौन कहते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं तो आप शास्त्रों से बोलिए या भगवान के बारे में बोलिए, तो
प्रभुपाद बोलते थे कि ये मायावादी चुप हो जाते हैं, बोले उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है इसलिए वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप भगवान की चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो भगवान करना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें कि मौन का मतलब, हमारे वैष्णव आचार्य मौन का मतलब क्या कहते हैं? और यस, माता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मौन का मतलब होता है न बोलना नहीं, जैसे मायावादी चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन वैष्णव जो है वो कृष्ण कथा बोलते हैं और प्रजल्प बंद कर देते हैं, इसको असली मौन कहते हैं, है ना। और ये मौन जो है हमारे लिए बहुत उपादेय है। मौन का मतलब होता है भगवान, भगवान की लीला प्रचार के लिए बातचीत करना। भगवान की शक्ति है वाणी। किसने दिया है वाणी? हमने और आपने तो नहीं प्रोड्यूस की है ना। ये वाणी की शक्ति कहाँ से आई है? ठाकुर जी ने दी है। तो इसको कहाँ लगना चाहिए? ठाकुर जी की सेवा। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इम्पर्सनलिस्ट, निर्विशेषवादी, मायावादी, और एक होते हैं भक्त। तो निर्विशेषवादी और मायावादी जो होते हैं ये भगवान के अधूरे स्वरूप को लेके चलते हैं, ब्रह्म, है ना। या वो मायावादी क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, है ना। तो इसलिए क्या होता है, उनको रस का आस्वादन नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की फॉर्म में, यानी भगवान की फॉर्म को क्या बोलते हैं उसको, मतलब आकार में बिलीव नहीं रखते, है ना। तो उनका जो ज्ञान होता है वो अधूरा होता है, इसलिए वो ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाते। वो ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाते हैं, फिर वापस इस जगत पर। लेकिन भक्त भगवान के धाम जाने के बाद यहाँ नहीं आता। तत्पान निर्वर्ते तद्धाम पद्मम। भगवान के धाम जाने के बाद ये सड़े हुए जगत में कौन आने वाला है? जहाँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, रोज कलेश, रोज सारी प्रॉब्लम लगी रहती है, कोई नहीं आता। सब अपने वापस स्वरूप में चले जाते थे, कोई नहीं आता। तो उसी तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं केवल दिव्य विषयों में चर्चा करते हैं और भौतिक चीज से वर्जित हो जाते हैं और कृष्ण कथा करने में सदैव प्रसन्न रहे। ये उनका पॉइंट है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये भगवत गीता में जो श्लोक है, कथयन्तस्य मा नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो महाराज बताते हैं नित्यम। वो ऐसा कैसा करते हैं? नित्यम। वैसा नहीं कि आज कथा हुई शुक्रवार को साल में एक बार, है ना, कि माधवेंद्रपुरी की चंदन यात्रा आई है तो चलो एक कथा 3 दिन की, 3 दिवसीय चंदन यात्रा प्रोग्राम रखा गया है, उसमें गए और सुन के आ गए और हमारा आनंद हो गया। नहीं, नित्य, हर समय उनको, हर क्षण, हर 24 घंटे वो इसी में रमण करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे ही करते हैं। तो भगवान कृष्ण अपने 10वें स्कंद में भी वर्णन करते हैं कि जो भौतिक कामनाओं में लिप्त लोग होते हैं, निवृत्त तदेरुपगीय मानात् भव औषधि मनोभिराम, जिनको भव रोग लगा है उनके लिए भगवान की कथा, भगवान का नाम औषधि के समान कार्य करता है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, उनके गुणानुवाद करने पर, भगवान का गुणों को वर्णन करने पर क्या होता है, उनका जो भवरोग है ना वो मिट जाता है। तो एक पशु हत्या या आत्महत्यारे के द्वारा ऐसा कौन होगा जिसको भगवान की लीला के बारे में नहीं पता हो, नहीं सुनना चाहता? तो आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी बात कह दी, अब आपको बताना है कि शास्त्र में ऐसे कौन से व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि जो नहीं सुनते हरि कथा। वो कौन कौन लोग होते हैं? तो ध्यान दीजिए, भक्ति शास्त्री लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 लोग नहीं सुनते। यस, प्रेम पद्मिनी। हेलो, दुर्योधन, स्वयं आत्महत्या करने वाला। माता जी अनम्यूट कीजिए, आपका शायद आवाज नहीं आ रही है। प्रेम मंजरी देखिए, माता जी की आवाज नहीं आ रही है। माता जी एक बार म्यूट करके दोबारा अनम्यूट करें तो आ जाएगी आवाज। आप माता जी माइक हटा के बात करिए, ये जो माइक्रोफोन है हटा दीजिए, चल नहीं रहा इसमें से ना माइक। ये नामम दुष्कृतनो गुणा नराधमा वाला है ना, अपरत माया प्रत्याना। तो 4 तरह के लोग हुए, वो मेरी शरण में। वो 4 प्रकार के लोग कौन से हैं?
दुष्कृतना बूढ़ा माया प्रज्ञानी और बूढ़ा बूढ़े लोग। नराधमा। नराधमा, एक एक बताते चलो, चारों कौन बताएगा? नहीं, नराधमा, अपहत ज्ञान, मूढ़। मूर्ख लोग, मूर्ख। वो तो हो गया नराधमा में। नहीं, नराधर्म और मूढ़ अलग अलग होते हैं। अलग अलग, अच्छा। और एक और कौन रह गया? माया अज्ञानी। प्रज्ञानी। यस, यमुना। आवाज नहीं आ रही यमुना आपकी भी। असुर स्वभाव। असुर। जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया है। आसुरी। यमुना बोलो, आवाज नहीं आ रही है। असुर। असुर असुर, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। नागर हर ले गया है। नराधम नराधम मूढ़। और मूढ़। मूड। अरे वो, थैंक यू सो मच। यमुना सुंदरी ने सच में एग्जाम ठीक दिया है। मैं सोचती थी एग्जाम गड़बड़ दे रही है भक्ति शास्त्री का। तो 4 प्रकार के लोग फिर भी भगवान की शरण में नहीं आते, इतना बात सुनने पर भी कि औषधि के समान है भगवान की कथाएं, लेकिन ये लोग नहीं आते। और इनकी संख्या कितनी है, कौन बताएगा? पूरे जनरेशन, अगर पूरे लोगों को देखा जाए तो उसमें इनके कितना प्रतिशत है? 99.9। 99.9% लोग हैं। वो या तो मूढ़ है, या तो असुर है, या नराधम है, या माया अपहत ज्ञानी है। ये 99.9% आपको मटेरियल वर्ल्ड में मिलने वाले हैं। तमोगुनी है सब, तमोगुनी। और 1% लोग होते हैं जो थोड़े से ठीक होते हैं, उनमें से भी पॉइंट कुछ लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं, उसमें से पॉइंट में से 1-2 भक्त होते हैं जो शुद्ध भक्ति करते हैं। अब देख लीजिए कितना रेयर है ना? तो यहाँ पे हमें आज गर्ग मुनि ने यही समझाया, भगवान की लीला कथा का श्रवण करना, उपयुक्त भक्ति से, प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना ही भक्ति है। तो यहाँ पे लास्ट में बताते हैं, कृष्ण कथा कहते हुए सुना था कि हे व्यासदेव, उस सत्संग में लगते। नारद मुनि बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि क्या था, उन्होंने चतुर्मास में साधुओं से कथा सुनी और वो भक्त बने। उन्होंने और कुछ नहीं किया। छोटे से बच्चे थे, 6 साल के, 5-6 साल के, और वो संग करते थे, साधुओं का उनको संग मिला चतुर्मास में, और वो भक्त बन गए। तो यहाँ पे गर्ग मुनि ने यही बताया कि भक्ति कृष्ण के प्रति के अनुराग है। जब ऐसी कृष्ण के प्रति, रामायण, भागवत, भगवान के चरित्र के प्रति अनुराग हो जाए, जिसमें कोई शासन न लगाना पड़े, अपने आप अनुराग हो जाए, तो वो अनुराग अगर हो गया है, यानी वो व्यक्ति में शुद्ध भक्ति के लक्षण व्यक्त करते हैं। सुंदर था गर्ग मुनि के द्वारा। तो आइए, आई थिंक प्रेम मंजरी माता जी ने गर्ग मुनि के बारे में कुछ ढूंढा होगा। माता जी, गर्ग मुनि के बारे में जो नामकरण हुआ है उसी के बारे में चर्चा है मेजरली। वाणी कोट्स में भी मैंने देखा मेन चर्चा उसी की है, जो उन्होंने नंद महाराज के गौशाला में उनका वर्णन किया है, और अलग कोई वर्णन माता जी कोई। गर्ग मुनि जो है ये बहुत ही ज्यादा, श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद उनके बारे में बहुत कुछ लिखे हैं। तो गर्ग मुनि जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भगवान के शुद्ध भक्तों में गिनती होती है। और स्वयं जब द्वापर युग में भगवान ने अवतार लिया था, तो गर्ग मुनि ने ही इनका नामकरण संस्कार किया। तो गर्ग मुनि जो है इन्हें बहुत ही ज्यादा भक्तों में, शुद्ध भक्तों में इनका नाम आता है, और आचार्य लोग इनको स्वीकार करते हैं आचार्य के रूप में। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है ये भी स्वीकार की जाए। तो पहला डेफिनेशन हमने पराशर मुनि के द्वारा देखा, दूसरा डेफिनेशन हमने गर्ग मुनि के बारे में देखा, और जो 18 श्लोक है ये है शांडिल्य मुनि। देखिए ऐसे ऐसे हम एक एक आचार्य से भी मिलते हुए चलेंगे, है ना? एक एक आचार्य से भी हम मिल रहे हैं। अभी हम गर्ग मुनि से मिले, और बहुत ही सुंदर आचार्य है और बहुत ज्यादा तत्व ज्ञानी है। जब उनसे पूछा जाता है कि मतलब ये भगवान है क्या, लक्षण बताते तो कहते नहीं नहीं, नारायण के समान ही है, बीच में थोड़ा थोड़ा टच देते रहते है ना? तो बहुत ही ज्यादा समझदार थे और बिल्कुल भगवान की भक्ति में रहते थे, और उनको त्रिकालदर्शी थे, तीनों काल का ज्ञान।
इस तरह से हम देखते हैं कि जो गर्ग मुनि है वो ये बात कह रहा है। तो देखिए भगवान की भक्ति बुद्धिमान लोग करते हैं, स्पेशली जो कृष्ण भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं, ये दुनिया के सबसे इंटेलेक्चुअल लोगों ने भक्ति की है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभुपाद जी ने बोला था ना कि मैं हीरा बेचता हूँ, हीरा बेचता हूँ, कोई जौहरी खरीदेगा ना, है कि नहीं? सब जौहरी लोग खरीदेगा। तो आप लोग सोचिए, आप लोग कितने 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 अच्छे भाग है। अपने आप को आप लोग समझते हैं कि हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन आप भगवान आपकी तरफ देखते हैं क्योंकि आप उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति करने से भगवान उनकी नजरों में, भगवान की नजरों में हम आ जाते हैं, हम भगवान की नजरों में आ जाते हैं और फिर भगवान हमारा टेक केयर करते हैं। जैसे आज गुरु महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे, बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा खुद से अपना कुछ भी नहीं करता, कहता है म्याऊ, हर बात बस वही चिल्लाता है म्याऊ, और आश्रित रहता है अपनी माँ पर। और बिल्ली जब आती है उसको उठा के लेके जाती है, उसको करती है, तो गिरने का भय उसको नहीं। लेकिन बंदर का बच्चा ज्ञानी होता है, उसको बहुत बल होता है, मैं कर लूंगा, और अपने बल पर वो जाता है। माँ इधर से उधर छलांग दी तो हाथ फिसलता है, वो गिर जाता है है ना। तो इस तरह से हमें क्या बनना चाहिए? शुद्ध भक्त बनना चाहिए। तो हम अगली बार शांडिल्य मुनि के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में थोड़ा सर्च करके रखिएगा प्रेम मंजरी, शांडिल्य मुनि के बारे में। ठीक है माता जी, मैं पहले से निकाल दूँ। ओके, किसी का कोई प्रश्न? थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। जताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं।